हेलो स्टूडेंट्स, एक कदम सफलता की ओर में आपका स्वागत है। आज हम वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर या क्यूब रूट किस तरह से निकाले जाएं उनके कुछ इजी मेथड्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा, अंत में कोई भी संख्या उसके अंत में यदि 5 दिया गया हो तो उसका यदि हमें वर्ग निकालना है, देखिए वर्ग और वर्गमूल का मतलब, वर्ग का मतलब जैसे 15 है तो 15 गुणे 15 दो बार इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकलेगा, वो वर्ग निकलेगा इनका। तो अब इनका करते कैसे हैं वो देखिएगा आपको सिर्फ क्या देखना है, 5 वाली संख्या लास्ट में यदि 5 दी गई है, जैसे इनके लास्ट में 75 के लास्ट में 5 है, 65 के लास्ट में 5 है, तो इसमें जिसके लास्ट में 5 है तो उस 5 का तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा उस 25। उसके बाद जो 1 दिया गया है उससे आगे वाली संख्या लिखिएगा, जो अंक है उससे आगे वाली संख्या 2, 1 से, तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर लिख दिया तो कितना आ जाएगा, 2 2 5। एक बार फिर आप देखिएगा, इसी तरह से यदि ये 75 की हम करेंगे तो लास्ट में 5 है, तो 5 लास्ट में होगा तो उसकी 25 तो आई आएगी। इसके बाद पहला अक्षर यहाँ पर क्या रह गया, 7, 7 से अगला अक्षर क्या होता है, 8। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 56, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 56। इसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पर 65 है तो आपको गुणा करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा आपको पता है लास्ट में 25 और 6 से अगला अक्षर 7 और इसकी हो जाएगी 42, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमें मान लीजिए 95 की हमें करनी है, तो 95 की करेंगे तो लास्ट में 25 और 9 से अगला 10 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, ये आ जाएगा। इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है भी इसमें क्या आएगा। ये तो था वर्गमूल कौन सा, वर्ग कौन सा जिसके लास्ट में 5 दिया गया हो। अब हम इसके बाद हम करते हैं घनमूल या क्यूब रूट। देखिए घन का मतलब यहाँ पर हमने लिखा है क्यूब, घन का मतलब होता है पी पावर 3, 3 बार गुणा। जैसे 5 का घन निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, 5 की हमें 3 बार गुणा मल्टीप्लाई करना होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और कितना आ जाएगा, 125। अब मान लीजिए इसका ये तो हो गया क्यूब या घन निकालना, घन, और एक होता है क्यूब रूट निकालना। तो वो कैसे करते हैं, जैसे 125 है, इसका हमें यदि क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। तो अब इसके टुकड़े बनाएंगे अपन, तो इसके टुकड़े क्या बनते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 और यहाँ पर क्यूब रूट। अब इसके 3 में से कोई एक बार निकालना होता है, तो तीनों में से एक बार निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। 125 का क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे इसका तो 5 आएगा, और 5 का यदि हम क्यूब निकालेंगे तो 125 आएगा। अब देखिए इसको हम सीधा कैसे कर सकते हैं, एकदम इजी तरीका है इसका। सिर्फ इसका घन जब आप निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं, तो 10 तक इनकी आपको याद होनी चाहिए भी। 1 का घन 3, 2 का 8, 3 का 27 का मतलब क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अब देखिए बहुत इजी तरीके से हम इसको कैसे हल करेंगे। जैसे ये संख्या दी गई है और इस 274 625 हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको समझिएगा, 274 625। अब इसका यदि हमें क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो लास्ट के 3 अक्षर देखने हैं आपको, पहले नहीं देखने। लास्ट के कितने हुए, 625, 625, इसमें देखो लास्ट के 625। अब इसमें देखो आप, ये 625 लास्ट के 3 अंक है। अब 625 का मतलब क्या हुआ, लास्ट में 5 आ गया, यहाँ पर 5, केवल लास्ट अंक देखना है। 5 10 तक हम देखेंगे तो देखिए इस इनके इकाई का अंक 5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर किसका ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 5। अब पीछे संख्या कितनी बच गई, 274, 3 अंक पीछे बच गए। अब ये 274 हमें इस पूरी सीरीज़ के अंदर देखना है, कहाँ पर है, 216 और 343 के बीच में। इसका मतलब इसका मान कितना है यहाँ पर, 6 और इसका 7, तो 6 और 7 के बीच में, तो इसमें से छोटी संख्या में लेनी है। छोटी संख्या कौन सी होगी, 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 65। अब अगला देखेंगे आप, जैसे यहाँ पर देखिए 192 में इकाई का अंक 2, तो यहाँ पर हम इस सीरीज में देखेंगे 2 कहाँ पर है, 512 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8, इकाई का अंक आ गया हमारा 8। अब पीछे बच गया 110, पहले 3 अंक लेने हैं, 110 बच गया। 110 देखिए किस किस के बीच में,
इसमें 64 और 125 के बीच में है। तो 64 का मान 4, 125 का 5, 4 और 5 में से छोटा कौन सा है? 4। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। इसी तरह से आप देखिएगा ये संख्या दी गई है 753 571। इस संख्या में इकाई का अंक 1, तो इकाई का अंक 10 तक में 1, 1 का मान 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 753 बच गया। 753 मान इस सीरीज में हम देखेंगे तो कहाँ आएगा? 729 और 1,000 के बीच में आ रहा है, तो इसका मान 9 और 10। 9 और 10 में छोटी कौन सी हुई? 9। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9। देखिएगा एकदम ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 896 1560 896 का क्यूब रूट निकालना है तो क्या आएगा? 896 में इकाई का अंक 6, तो 6 इस सीरीज में हम देखेंगे। 216 में है 6, तो इसका मान कितना? 6। यहाँ पर लिख दिया अपन ने 6। अब 1560 बच गया पीछे। अब 1560 यहाँ तक नहीं आया, अब आगे चलते हैं अपन थोड़ा और। तो 1560 का मान यहाँ 11 और 12 के बीच में है। तो 11 और 12 में देखिए यहाँ 1331 और 1728। तो 11 और 12 में से छोटी संख्या कौन सी? 11। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 11 लिख दिया। वैसे 10 तक की यदि संख्याएँ आपके याद हो जाती है तो उससे इतने बड़े सवाल इस कभी भी पूछे नहीं जाते हैं। अब 1728 देखिए, छोटे आप बहुत जल्दी कर देंगे। 1728 में इकाई का अंक ये देखिए 8, 8 के सामने 2, तो हमने लिख दिया 2। 3 अंक लिए हमने, पीछे बच गया 1, तो 1 का यही आएगा, तो 12। इसी तरह से देखिए 3375 है, तो इकाई का अंक 5 इस सीरीज में देखेंगे तो इसका कितना आ गया? 5। तो यहाँ पर 5 लिख दिया हमने। अब पीछे बच गया कितना? 3 अंक लेने के बाद 3 बच गया। तो 3 1 और 8 के बीच में है। 1 और 8 के बीच में का मतलब 1 और 2 के बीच में छोटी संख्या कौन सी? 1। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। इसके बाद आप देखिएगा ये 4096 है, इसमें 3 अंक लेंगे हम 0 9 और 6। तो इकाई का अंक 6 हम यहाँ पर इस सीरीज में देखेंगे तो ये रहा 6, इसका 6। तो यहाँ मान 6 लिख दिया। पीछे 4 बच गया। 4 1 और 8 के बीच में है। 1 और 8 में बीच के होने का मतलब 1 और 2 के बीच में, तो छोटी संख्या 1, यहाँ मान 1 आ गया। अब इसका आगे देखिएगा हम 19,683 जो संख्या दी गई है, इस संख्या के अंदर इकाई का अंक 3, पहले 3 683 3 अंक लेंगे तो इकाई का अंक 3 हम देखेंगे, देखिए 7 के बीच में, ये 343 में 3, तो ये कितने का मान है? 7। यहाँ पर 7 आ गया। पीछे 19 बच गया। 19 8 और 27 के बीच में है। 8 और 27 का मतलब 2 और 3 के बीच में, इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी? 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, 27 मान आ गया। तो इसी तरह से आपकी इसमें क्या होना चाहिए? 10 तक की ये क्यूब इनकी याद होनी चाहिए आपको। बाद में एकदम ईजी है। सबसे पहले यहाँ पर एक 3 अक्षर लेकर इकाई का अंक देखना होता है। इस संख्या में जो भी इकाई का अंक है उसके सामने वाला लिख देंगे, यहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा। पीछे जो संख्या बच गई, जैसे 274 बची है, तो इस पूरी संख्या में 274 कहाँ पर आएगा? 216 और 343 के बीच में, मतलब 6 और 7 में से जो संख्या छोटी है वो लिखनी होती है, तो यहाँ लिख दी हमने छोटी संख्या। तो इस तरह से आपको ये करने हैं। अब आगे देखिएगा, ये जो संख्याएँ दी गई है दो, 6859 का क्यूब रूट और 59,319 का क्यूब रूट, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और अगले वीडियो में हम आपको वर्ग किस तरह से निकालना है उसका ईजी तरीका बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।